हमारे साथ मौजूद हैं साद हक साहब, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और इन्हें अपने बिज़नेस के हवाले से यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल के भी ये मेंबर हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद साहब। अस्सलाम। साद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, आप तशरीफ़ लाए। अब अगर हम इसी से बात का आगाज़ कर लें, जो मैं कह रहा था कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान की सियासत और मईशत को देखकर पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या मतलब उनके जहन में जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी लाइफ गुजारी है कहीं पे भी, और वेर एवर दे वांट टू इन्वेस्ट, उनको ये होता है कि मेरे पैसे की थोड़ी सिक्योरिटी हो, और इसी वजह से, और प्रॉपर्टी में ख़ास तौर पे उनकी जब इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर अगर वो करते हैं, मोस्टली पाकिस्तान लोग पैसे या तो होम रेमिटेंस भेज रहे हैं हेल्प के लिए या प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए भेज रहे हैं। मोस्टली यही है कि कहीं पैसे उन्होंने अपने इन्वेस्ट ऐसी जगह करने हैं ना स्टेबिलिटी हो। तो जब उनको नज़र आता है कि देयर इज़ अप एंड डाउन गोइंग ओवर देयर, तो फिर उनके थोड़ा सा अपना हाथ रोकते हैं। दे गो इन टू द वेट एंड सी पीरियड। उनके पास अपॉर्चुनिटी है जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ भी पैसे लगाने की, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी दे फील कि लेट मी पुट समथिंग बैक होम, लेट मी गिव समथिंग बैक टू पाकिस्तान। जब मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं अपने मुल्क में करूँ। एक ये भी रीज़न है। दूसरी ये भी होती है कि लोगों को अपना कनेक्शन रखना है बैक होम, कि अगर पैसे फैमिली है मतलब, लेकिन किसी किस्म की फाइनेंशियल कनेक्शन भी होना चाहिए। द मोर स्टेबल पाकिस्तान इज़ माशाल्लाह, द मोर मनी विल कम इन पाकिस्तान फ्रॉम द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी ग्लोबली कि जो स्टेबल इकोनॉमीज़ हैं वो पैसा लगा सकते हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वाकई पाकिस्तान में पैसा लगा रहा है ना, ही इज़ गिविंग बैक टू पाकिस्तान, बिकॉज उसको दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं जो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में रहते हुए नहीं नज़र आ रही। वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान काम नहीं है, मुश्किल है वहाँ पहुँचना। इसलिए पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रह रहा है और वो अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है, दैट्स द ओनली बेस्ट ऑप्शन ही हैज़। सही है। तो दुबई में जो इंस्टेबिलिटी का अगर मामला हम देखें, दुबई में इंस्टेबिलिटी नहीं है। जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी मवाजना करता है पाकिस्तान के साथ, तो कैसे इस मुल्क को या हमारे मुल्क को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी समझता है वो? देखिए, पहले तो आपने जो बात की दुबई की, तो दुबई में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह रहा है ना, वो दुनिया का सबसे स्पॉइल्ड ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। अच्छा। बिकॉज दुबई जैसी स्टेबिलिटी दुनिया में कहीं नहीं है। जो अफ्रीका में रह रहा है, यूके में रह रहा है, यूरोप में रह रहा है, वहाँ भी पॉलिटिकली अनरेस्ट अप एंड डाउन चलते रहते हैं। करेंसी की भी वहाँ भी अनरेस्ट चलते हैं। आपने देखा यूरो गिरा है भी, तो वहाँ भी लोगों को हिट पड़ी है। तो दुबई वाला जो है वो तो बड़ा प्रोटेक्टेड तरीके से, तो आप ये तो एब्सोल्युटली बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन वो यही देखता है पाकिस्तान के अंदर कि मुझे जहाँ ये है कि इफ़ आई इन्वेस्ट समवेयर माई मनी इज़ नॉट लॉस्ट कम्प्लीटली, बिकॉज वो पाकिस्तान के जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको पता है रिस्क फैक्टर तो है मेरा, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी ही इज पुटिंग मनी बैक होम just to support the economy, keep his connections back home. सही है। हालांकि अच्छा, आपने बात तो वैसे की है कि दुबई में पाकिस्तानी स्पॉइल्ड है सबसे ज़्यादा, लेकिन दुबई में भी जो लोग अगर आप उनसे बात करें तो वो ये बताते हैं कि दुबई में भी मिसाल के तौर पे तेल की अगर कीमत है तो वो अच्छी खासी ऊंची गई है ये कोविड के दौर के बाद, जो एक हमने इंस्टेबिलिटी या फ्लक्चुएशंस देखी हैं। You're right। देखिए, कोई भी मुल्क दुनिया का ग्लोबल इकोनॉमी से डिस्कनेक्टेड नहीं है, अफेक्ट पड़ता है। लेकिन दुबई का एग्जाम्पल इसलिए बेहतर है स्टेबिलिटी के लिहाज से, बिकॉज वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक कॉर्पोरेट की तरह काम करती है। वो आज देखती है कि दुनिया के अंदर क्या सिचुएशन चेंज हुई है, उसके लिए दुबई को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, वो इमीडिएट एक्शन लेते हैं, जिसकी वजह से दुनिया की इकॉनमी अप एंड डाउन का वहाँ जो इफेक्ट है वो कम आता है। येस, यू राइट अबाउट इट कि जिस तरह आपने बोला कि दुबई के अंदर भी बहुत से लोगों को देखते हैं कि प्राइसेस अप एंड डाउन प्रॉपर्टी जा रही है, ऐसा है, लेकिन वो एक बिजनेस इफेक्ट है, पॉलिटिकल इफेक्ट नहीं है। अनस्टेबिलिटी, वी आर पेग टू अ डॉलर ओवर देयर। आपका जो दुबई है वो आज जब से मैं दुबई गया हूँ 3.667 का है टू अ डॉलर, दिरहम आज भी उतने का ही है। तो एक वो तो आपको पता है कि टू द डॉलर, बिकॉज हम सब डॉलर को अपने आप को देखते हैं, तो डॉलर से हम फिक्स्ड हैं। अब बात हो गई कि जहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं, बिजनेस अप एंड डाउन है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। दुनिया की हर इकॉनमी अप एंड डाउन जाती है, उसके लिहाज से हम कोप कर लेते हैं। खासतौर पर जब आपको पता हो कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। अगर हमारी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है जो कि हमें ग्लोबल रीजंस की वजह से दुबई को अफेक्ट करेगी, दे विल immediately take a remedy on that. पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर दैट डजंट हैपन। माशाल्लाह यहाँ की भी गवर्नमेंट जो है वो करती हैं सपोर्ट आपको, बट बिकॉज देयर इज़ अ सिस्टम जो कि थोड़ा लेंदी है, जब तक वो प्रोसेस सही होता है तब तक उसका इफेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और लॉसेज आ जाते हैं। वेयर एज दुबई के अंदर ये होता है कि वो इमीडिएटली उसका एक्शन लेते हैं कि बिजनेसमैन को नुकसान ना हो, बिकॉज दे आर द वंस हु आर गोना सपोर्ट द इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कौन से सेक्टर ऐसे हैं कि जो कि उसके लिए लुक्रेटिव हैं और अच्छे सेक्टर्स हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करे?
जी, being from the property business, I would say property is one of the best places to invest in Pakistan. बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहे हैं. सो आई वुड से अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसको फॉर श्योर सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी है तो इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे. ही शुड एनीवेज, अगर पाकिस्तानी नहीं भी होता तो मैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करे, बिकॉज यू हैव टू. ओवरसीज़ का क्या है कि वो उसकी इनकम है डॉलर बेस्ड, यूरो बेस्ड. पाकिस्तान के अंदर अगर करेंसी उसको अगर अफेक्ट भी पड़ रहा है तो उसको लॉस नहीं हो रहा, बिकॉज उसने पेमेंट प्लान पे चीज़ें ली हुई हैं. जब भी आप पाकिस्तान में ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं आज तक जितनी भी हैं, बड़े अच्छे पेमेंट प्लान के हो रहे हैं. 5 साल का स्ट्रेच है, तो उस 5 साल के स्ट्रेच के अंदर उसको करेंसी डीवैल्यूएशन से पाकिस्तान के लिए तो बुरा है और ना होनी चाहिए डिवैल्यूएशन. लेकिन ये जो ओवरसीज़ बैठा है वो तो बेनिफिट करता है उस चीज़ से, बिकॉज बाय द टाइम उसने प्रॉपर्टी 10 करोड़ की खरीदी है, अगर 10 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी कुछ लाख पाउंड बनती है तो बाय द टाइम उसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट पे होगी वो तो उसको ठीक ठाक 20-30% का बेनिफिट मिल जाएगा. सो बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस डिसीजन, एज अ फाइनेंशियल डिसीजन, ही शुड बी इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान. सही है, ठीक है. लेकिन अगर इतना लुक्रेटिव सेक्टर है ये और इसको फिर जाहिर है अच्छा भी होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, सेफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको मजीद इम्प्रोवाइज करें? मिसाल के तौर पे दुबई को अगर कंपेयर करें इससे, तो दुबई में तो कोई बिल्डिंग नाले के ऊपर नहीं बनी हुई होगी कि वो नाला ब्लॉक हो जाए, नाला ब्लॉक हो जाए और वहाँ पे इलाका मकीनों के लिए सैलाब की सिचुएशन बन जाए. NOC पूरे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है. तो हम कैसे बेहतर बनाएं इसको? पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की, ये दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है. हम हर चीज़ के अंदर एब्सोल्युटली एग्जांपल दुबई का दे देते हैं. हम लोगों ने यूके में, अफ्रीका के अंदर काम किया, अफ्रीका में मैसिव कंस्ट्रक्शन किया हम लोगों ने, और दूसरे फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर भी काफ़ी मुल्कों में हमारा काम है. ये सारी प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि जब हम कहीं भी डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं अप्रूवल्स के लिए, अगर हमें 3 वीक्स का टाइम देते हैं तो वहाँ चुपचाप 3 वीक्स का इंतजार करते हैं. पाकिस्तान में हमें जल्दी होती है और हम 3 वीक्स को कहते हैं किसी तरीके से 1 वीक हो जाए, और 1 वीक के अंदर फिर हम वो रास्ता राउट लेते हैं जो कि हमें गलत रास्ते पर लेके चलता है, और फिर हम कहते हैं करप्शन है, फिर हम कहते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है. तो येस, दुबई इज़ एन एब्सोल्यूट बेस्ट केस सिनेरियो, बट दुनिया भर के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं कि जहाँ भी आप अप्रूवल्स के लिए जाएंगे टाइम लगता है, लेकिन हमारा पेशेंस लेवल कभी कभार इतना कम हो जाता है यहाँ पे कि हम एक क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान में तकलीफ़ें हैं. माशाल्लाह पाकिस्तान में इतनी नहीं है, गवर्नमेंट्स बड़ी सपोर्टिव हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स है सपोर्टिव हैं. एज अ पर्सन हुज इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम ओवरसीज़, आई हैव फेल्ट के बहुत प्रोटेक्शन है और बहुत अच्छे तरीके से हर गवर्नमेंट ने हमें अकोमोडेट भी किया है, और सिस्टम्स ने, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी हो, आपकी अप्रूवल्स हैं, आपके बैंकिंग सिस्टम है आपका, उन सब ने every day they have become better than yesterday. So we are very happy with what's happening right now. बिल्कुल सही है. बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनकी तरफ हमें नज़र दौड़ानी चाहिए.